जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। राहुल गांधी की भारतीयता पे इतना गंभीर कमेंट करता है, हर देशवासी आहत है। दो 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, चीनी सैनिक हमारे जवानों को पीट रहे हैं। ये बयान उस वक्त आया जब देश की सेना सीमा पर मोर्चा संभाले हुए थी, जब भारत और चीन के बीच LAC पर तनाव चल रहा था। खासकर अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख क्षेत्र में चीनी घुसपैठ की खबरें आ रही थी। राहुल गांधी का इरादा इस बयान से केंद्र सरकार की चीन नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर आलोचना करना था, लेकिन यह बयान सेना को लेकर था, जिससे कई लोग आहत हुए। राहुल गांधी के बयान को लेकर उत्तर प्रदेश के लखनऊ की एक अदालत में आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज किया गया। याचिकाकर्ता का आरोप था कि यह बयान भारतीय सेना के सम्मान को ठेस पहुंचाता है। इससे जवानों का मनोबल गिरता है। यह देश की रक्षा से जुड़े संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण है। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। मैंने कहा, हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। राहुल गांधी ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह थे। आपको बता दें कि कोर्ट ने इस मामले पर अंतरिम रोक लगा दी, यानी जब तक कोर्ट आगे सुनवाई नहीं करता, लखनऊ कोर्ट में केस की कार्रवाई पर रोक रहेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तमाम तरह के सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कोर्ट की टिप्पणी राहुल गांधी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि शायद राहुल गांधी को ये इन्फॉर्मेशन चीन की सरकार ने दी होगी। ये सवाल हम पूछते हैं। देखिए, संवैधानिक संस्था सर्वोच्च न्यायालय राहुल गांधी की भारतीयता पे इतना गंभीर कमेंट करता है, हर देशवासी आहत है। एक भारतीय अपनी सेना के लिए जो पूरे विश्व में सबसे वीर है, कैसे कह सकता है कि वो चीनी सेना से पिट रही है? दूसरा सवाल, दिस क्वेश्चन रेजेस an important question again about the credibility of Mr. Rahul Gandhi. How mature is he as a leader of the Congress party and now as the leader of opposition? वहीं कांग्रेस ने भी इस मामले पर पलटवार किया है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया है। जयराम रमेश ने पोस्ट पर लिखा, 15 जून 2020 को गलवान में जब हमारे 20 बहादुर सैनिक शहीद हुए, तभी से हर देशभक्त भारतीय के मन में कुछ जरूरी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन बीते 5 वर्षों में मोदी सरकार ने इन सवालों के जवाब देने के बजाय सच्चाई को छुपाने और भटकाने की नीति अपनाई है, जिसे हम DDLJ कहते हैं, यानी कि डिनाई, डिस्ट्रैक्ट, लाई और जस्टिफाई। उसके बाद जयराम ने ये भी सवाल किया है, 19 जून 2020 को यानी गलवान में हमारे सैनिकों की शहादत के महज 4 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह क्यों कहा कि न कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है? क्या यह चीन को दी गई कोई क्लीन चिट नहीं थी? भले ही कानूनी कार्रवाई फिलहाल रुकी हो, लेकिन इस पूरे मामले ने एक बार फिर सेना, राजनीति और सोशल मीडिया के संतुलन पर बहस छेड़ दी है। इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।